फिजिक्स में फोर्स का मतलब होता है धक्का देना या खींचना। फोर्सेस हमारे डेली लाइफ में हर जगह होते हैं। हम डोर्स खोलने के लिए, ऑब्जेक्ट्स उठाने के लिए और चलने के लिए भी फोर्स का यूज करते हैं। बिना फोर्सेस के कुछ भी मूव नहीं करेगा या चेंज नहीं होगा। जब हम फोर्सेस स्टडी करते हैं तो हमें उन्हें एक्यूरेटली डिस्क्राइब करने का तरीका चाहिए होता है। हमें यह जानने की जरूरत होती है कि फोर्स कितना स्ट्रांग है और किस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। यहीं पर वेक्टर्स काम आते हैं। सिंपल टर्म्स में वेक्टर एक क्वांटिटी है जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं। यह एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है जो फिजिक्स और इंजीनियरिंग में बहुत महत्वपूर्ण है। मैग्नीट्यूड किसी चीज के साइज या अमाउंट को रिफर करता है। यह एक स्केलर क्वांटिटी है जो केवल साइज को बताती है, जैसे कि डिस्टेंस, स्पीड या मास। डायरेक्शन इंडिकेट करता है कि कुछ किस तरफ पॉइंट कर रहा है या हेड कर रहा है। यह वेक्टर का दूसरा महत्वपूर्ण कंपोनेंट है। फॉर एग्जाम्पल, इमेजिन करो आप कार चला रहे हो। आप अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए सही डायरेक्शन में ड्राइव करना चाहते हो। आपकी स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि यह आपको केवल यह बताती है कि आप कितनी फास्ट जा रहे हैं। यह डायरेक्शन के बारे में कोई जानकारी नहीं देती। लेकिन आपकी वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि यह आपको आपकी स्पीड और डायरेक्शन दोनों बताती है कि आप किस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं। वेलोसिटी में डायरेक्शन का होना बहुत महत्वपूर्ण है। इसी तरह विंड वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। यह न केवल विंड की स्पीड को बताती है बल्कि यह भी बताती है कि विंड किस डायरेक्शन में ब्लो कर रही है। फोर्सेस भी वेक्टर्स होते हैं। जब आप किसी ऑब्जेक्ट को पुश या पुल करते हैं तो आप एक फोर्स अप्लाई करते हैं जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं। डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। यह बताती है कि कोई ऑब्जेक्ट अपनी इनिशियल पोजीशन से कितनी दूर और किस डायरेक्शन में मूव हुआ है। तो वेक्टर्स बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज को डिस्क्राइब करने में मदद करते हैं। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के कॉम्बिनेशन से हम रियल वर्ल्ड फिनोमेना को एक्यूरेटली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फोर्सेस वेलोसिटी की तरह वेक्टर क्वांटिटीज होते हैं। फोर्स को फुली डिस्क्राइब करने के लिए हमें उसका मैग्नीट्यूड और उसका डायरेक्शन जानना होगा। इसका मैग्नीट्यूड हमें बताता है कि फोर्स कितना स्ट्रांग है। इसका डायरेक्शन हमें बताता है कि फोर्स किस तरफ पुश या पुल कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक टेबल पर एक बॉक्स को पुश करते हैं तो आपको यह जानना होगा कि आप कितनी हार्ड पुश कर रहे हैं, जो कि मैग्नीट्यूड है, और आप किस डायरेक्शन में पुश कर रहे हैं यह प्रेडिक्ट करने के लिए कि बॉक्स कैसे मूव करेगा। वेक्टर्स को यूजुअली एरोज द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। एरो की लेंथ वेक्टर के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती है। एक लॉन्गर एरो एक लार्जर मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है और एक शॉर्टर एरो एक स्मॉलर मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। एरो का डायरेक्शन वेक्टर के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। फॉर इंस्टेंस, राइट की तरफ पॉइंट करने वाला एक लॉन्गर एरो राइट की तरफ एक्टिंग करने वाले लार्जर फोर्स को रिप्रेजेंट करता है। सेक्शन 5, मैग्नीट्यूड। हाउ स्ट्रॉन्ग इज द फोर्स? फोर्स के मैग्नीट्यूड को न्यूटन्स या एन नामक यूनिट्स में मेजर किया जाता है। 1 न्यूटन उस फोर्स की अमाउंट है जो 1 किलोग्राम मास को 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर्ड की रेट से एक्सेलरेट करने के लिए रिक्वायर्ड होती है। यह कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, लेकिन अभी के लिए बस इतना याद रखें कि लार्जर न्यूटन वैल्यू का मतलब स्ट्रॉन्गर फोर्स होता है। सेक्शन 6, डायरेक्शन। विच वे डज द फोर्स एक्ट? फोर्स के डायरेक्शन को वर्ड्स का यूज करके डिस्क्राइब किया जा सकता है, जैसे अप, डाउन, लेफ्ट, राइट या एंगल्स का यूज करके। फॉर एग्जाम्पल, हम कह सकते हैं कि एक फोर्स हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्रीज ऊपर या ड्यू ईस्ट की तरफ एक्ट कर रहा है। Section 7, adding vectors. Combining forces. In this section, we will explore how different forces acting on an object can be combined to understand their overall effect. This is a fundamental concept in physics that helps us predict the motion of objects under various forces. जब multiple forces किसी object पर act करते हैं, तो हमें अक्सर net force या सभी forces के combined effect को find करने की आवश्यकता होती है। Net force is essentially the vector sum of all the individual forces acting on the object. Understanding this helps us determine the direction and magnitude of the resultant force. ऐसा करने के लिए हम individual force vectors add करते हैं. This process involves considering both the magnitude and direction of each force. By doing so, we can accurately predict how the object will move or react under the influence of these combined forces. Vectors को add करने के लिए 2 main methods हैं. These methods are essential tools in physics and engineering.
allowing us to solve complex problems involving multiple forces. Graphical method. हम वेक्टर्स को स्केल पर ड्रॉ करते हैं. एक वेक्टर के टेल को प्रीवियस वेक्टर के हेड पर प्लेस करते हैं. This method provides a visual representation of how forces combine, making it easier to understand the resultant force. First vector के टेल से last vector के head तक ड्रॉ किया गया vector resultant vector या vectors के sum को represent करता है. This resultant vector gives us a clear picture of the overall effect of all the forces acting on the object. By mastering these techniques, we can better analyze and predict the behavior of objects in various physical scenarios. Section 8. Subtracting vectors. Finding the difference in forces. कुछ केसेस में हमें दो वेक्टर्स के बीच के डिफरेंस को फाइंड करने की आवश्यकता होती है. ये तब यूजफुल होता है जब हम एक फोर्स के इफेक्ट को दूसरे फोर्स के रिलेटिव जानना चाहते हैं. वेक्टर सब्ट्रैक्शन वेक्टर एडिशन के सिमिलर है. वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम सिंपली उसके ऑपोजिट को ऐड करते हैं. वेक्टर के ऑपोजिट का मैग्नीट्यूड सेम होता है, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में पॉइंट करता है. Section 9. Numerical example, two forces. Acting on an object. In this section, we will delve into the fascinating world of physics by exploring how two different forces can act on a single object and how we can determine the resultant force using vector addition. मान लीजिए कि एक बॉक्स को दो रोप से पुल किया जा रहा है. Imagine a scenario where a box is being pulled by two ropes. This is a common example used to illustrate the principles of vector addition in physics. रोप 110 न्यूटन्स का फोर्स राइट की तरफ 0 डिग्रीज पर एक्सर्ट करता है. The first rope exerts a force of 10 newtons to the right, which we can represent as a vector pointing horizontally at 0 degrees. Rope 25 newtons का force horizontal से 60 degrees के angle पर exert करता है. The second rope, on the other hand, exerts a force of 5 newtons at an angle of 60 degrees above the horizontal. This creates a more complex scenario as the forces are not aligned. बॉक्स पर एक्टिंग करने वाले नेट फोर्स को फाइंड करने के लिए हम वेक्टर एडिशन के ग्राफिकल मेथड का यूज कर सकते हैं. टू फाइंड द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉक्स, वी कैन यूज द ग्राफिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन. दिस मेथड अलाउज अस टू विजुअली रिप्रेजेंट एंड कैलकुलेट द रिजल्टेंट फोर्स. फर्स्ट, पहला वेक्टर 10 न्यूटन्स टू द राइट को स्केल पर ड्रॉ करें. फर्स्ट, वी ड्रॉ द फर्स्ट वेक्टर, which is 10 newtons to the right on a scale. This vector represents the force exerted by the first rope. Next, second vector, 5 newtons at 60 degrees, को scale पर draw करें, उसके tail को first vector के head पर place करते हुए. Next, we draw the second vector, which is 5 newtons at 60 degrees, starting from the head of the first vector. This step is crucial as it sets up the vectors for addition. Then, first vector के tail से second vector के head तक resultant vector draw करें. Then, we draw the resultant vector from the tail of the first vector to the head of the second vector. This resultant vector represents the combined effect of the two forces acting on the box. Finally, net force के magnitude और direction को determine करने के लिए resultant vector की length और angle को measure करें. Finally, to determine the magnitude and direction of the net force, we measure the length and angle of the resultant vector. This step gives us the precise values needed to understand the overall force acting on the box. Measuring करके हम फाइंड करते हैं कि बॉक्स पर एक्टिंग करने वाला नेट फोर्स हॉरिजॉन्टल से approximately 13.2 newtons at an angle of 23 degrees है. By measuring, we find that the net force acting on the box is approximately 13.2 newtons at an angle of 23 degrees from the horizontal. This result helps us understand how the two forces combine to affect the motion of the box. To summarize, the process of vector addition allows us to determine the net force acting on an object when multiple forces are involved. By breaking down each force into its vector components and then combining them graphically, we can accurately calculate the resultant force. This method is not only useful in theoretical physics, but also has practical applications in engineering, mechanics, and various fields where force analysis is crucial. Understanding how to apply these principles can greatly enhance our ability to solve complex problems involving multiple forces. So, next time you encounter a situation with multiple forces, remember the power of vector addition to find the net force and predict the resulting motion. Section 10. Summary. Vectors are essential for understanding forces. Vectors, forces को represent और manipulate करने के लिए powerful tools हैं. वे हमें forces के magnitude और direction को visualize करने, net force को find करने के लिए, forces को add और subtract करने,
और मल्टीपल फोर्सेस के इन्फ्लुएंस में ऑब्जेक्ट्स के मोशन को प्रेडिक्ट करने की अनुमति देते हैं। वेक्टर्स को समझना मोर कॉम्प्लेक्स फिजिक्स कॉन्सेप्ट्स इंक्लूडिंग न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, वर्क, एनर्जी और मोमेंटम को कॉम्प्रिहेंड करने के लिए क्रूशियल है। सेक्शन 11 नेक्स्ट टाइम न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अब जब हमें वेक्टर्स और फोर्सेस की अच्छी ग्रास्प हो गई है तो हम मोशन की फैसिनेटिंग वर्ल्ड में डेल्व कर सकते हैं। अपनी नेक्स्ट लेसन में हम न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एक्सप्लोर करेंगे, जो रेस्ट पर या कांस्टेंट वेलोसिटी पर मोशन में ऑब्जेक्ट्स के बिहेवियर को डिस्क्राइब करता है।